ब्लड कैंसर क्या है? इसका इलाज किस तरीके से होता है? ब्लड कैंसर खून और बोन मैरो से जुड़ा हुआ कैंसर है। इसमें एबनॉर्मल ब्लड के सेल बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं और जो हमारे नॉर्मल ब्लड सेल होते हैं उनका काम बिगाड़ देते हैं। इससे हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट की कमी हो जाती है और वो अपना सही से काम नहीं कर पाती। ब्लड कैंसर के जनरली 3 मेन टाइप होते हैं, एक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा। ल्यूकीमिया खून और बोन मैरो से शुरू होता है और असामान्य रूप से जो हमारी वाइट ब्लड सेल होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देती है। ये जनरली 2 तरीके का होता है, एक एक्यूट जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक क्रॉनिक जो धीरे धीरे बढ़ता है। इसके प्रकार में AML, ALL, CML, CLL ये सब होते हैं। लिम्फोमा जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लीन आदि के कैंसर की वजह से होती है। इसमें हमारे लिम्फोसाइट असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जनरली 2 तरीके का होता है, एक हॉजकिन लिम्फोमा, एक होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तीसरा मल्टीपल मायलोमा, यह हमारे प्लाज्मा सेल कोशिकाएं जो एक प्रकार का एंटीबॉडी बनाती हैं उसका कैंसर होता है। यानी कि असामान्य रूप से प्लाज्मा कोशिकाएं हमारे हड्डियों में और बोन मैरो में जमा होने लगती हैं। इसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ब्लड कैंसर के क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं? जनरली ये देखा गया है हमारे पेशेंट को लगातार कमजोरी आती है, उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, उनको बुखार आता है, रात में पसीना आता है, वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। जनरली ये भी देखा गया है कि इनका आसानी से एक बार खून बहना शुरू होता है तो रुकता नहीं है, या शरीर में कहीं कहीं नीलापन पड़ना शुरू हो जाता है। कई जगह तो छोटी छोटी गांठें बनती हैं गर्दन में, कांख में। इसके साथ साथ पेशेंट को हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, सांस का फूलना लगा रहता है, खून की कमी भी होती है। यही सब हमारे ब्लड कैंसर के लक्षण होते हैं। ब्लड कैंसर के इलाज जनरली आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलोगे तो वो डिटेल में बात करेंगे। इसका इलाज कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से, टारगेटेड थेरेपी से किया जा सकता है। कीमोथेरेपी जल्दी जाकर ये हमारे कैंसर सेल को मार देती हैं, उसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स आता है। कुछ ब्लड कैंसर में हमको रेडिएशन का भी यूज करना पड़ता है। कहीं पर हमको टारगेटेड थेरेपी, कहीं पर हमको इम्यूनोथेरेपी का भी यूज करना पड़ता है। और कई तरीके के ब्लड कैंसर में जनरली देखा गया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी यूज करना पड़ता है। ये इलाज के साथ साथ पेशेंट को मेंटल रूप से सपोर्ट, खाना पीना अच्छे से होना और प्लस उनका रेगुलर एक्सरसाइज और व्यायाम, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर के बारे में और अधिक जानकारी लेना है तो आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपको और डिटेल में बात करेंगे कि कब हमारे मरीज को कीमोथेरेपी से इलाज करना है, कब हमारे मरीज को जो है इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या रेडिएशन की ज़रूरत है और किस कंडीशन में हमारे पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। धन्यवाद।